भेद नहीं कर पाता, जो कर्तव्य और अकर्तव्य के फर्क को नहीं जान पाता, सो बुद्धि राजसिक है। जयराम जी की। जानना बुद्धि का धर्म होता है। तो बुद्धि आपकी कैसा जानती है, जैसा जानती है वैसी ही आपकी बुद्धि होती है। किसी के कर्मों को देख करके तुम्हें अनुमान लगाने में देर नहीं लगती। अगर आप किसी के कर्म देखते हो तो आपको अनुमान लगाने में देर नहीं लगेगी कि इसकी बुद्धि कैसी है, कि ये इंसान सतोगुणी बुद्धि का है या राजसिक बुद्धि का है या तामसिक बुद्धि का है। कैसे, वो सब इसमें आगे बताएंगे। वो कैसी बुद्धि का मालिक है। अगर राजसिक बुद्धि का मालिक है, रजोगुणी दिखता है, रजोगुणी का मालिक है ना, तो जो रजोगुणी बुद्धि का मालिक है तो उसमें तो फिर उससे घृणा आप कैसे कर सकते हो। जो जिस तल पर है, जो जिस परिस्थिति पर है, वो वैसा ही तो काम करेगा ना भैया। एक आदमी बुरा वचन आपको बोल के जाए, आपका अपमान करके जाए, और आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो और परेशान हो रहे हो, तो अरे भाई अक्ल से काम लो। जिस आदमी ने आपका अपमान किया वो सात्विक बुद्धि का था या राजसिक, पहले सोचो। ठीक है, और वो अगर वो राजसिक बुद्धि वाला था तो उसके वचन मीठे हो ही नहीं सकते। अगर आप नीम से अपेक्षा करो कि नीम खाओ और मुंह मीठा हो जाए, तो गलती किसकी है, आपकी या उसकी? आपकी है ना। खाओ आप इमली और कहो इसमें लड्डू जैसा स्वाद आ जाए, तो गलती किसकी? आपकी। जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। कई बार सत्संग में भी ऐसे भक्त आते हैं, समझा समझा के थक जाते हैं, ये काम मत करो, ये काम मत करो, तो भी नहीं समझ पाते, क्योंकि बुद्धि राजसिक है, उसमें उनकी गलती नहीं है ना। तो आप किसी को भला बुरा कहने से पहले सोचो कि उसकी बुद्धि कैसी थी। अब जैसी बुद्धि होगी वैसा ही कर्म करेगा, है ना। और फिर आप दुखी नहीं हो सकते जब आप ये सोचने बैठोगे 2 मिनट पहले, क्योंकि आपको मालूम है राजसिक आदमी से मिठास, नम्रता, विनम्रता, इसकी तो अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजसिक बुद्धि वाले से कर सकते हैं आप, अपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे गौशाला में चले जाओ कहीं पर, या इंडिया में आपने देखा जगह जगह पर गाय बैठी रहती है, भैंस होती हैं, और आप जाओ गाय आपको उठ के नमस्ते करेगी? नहीं करेगी। अच्छा, आप सोचो कि मैं समझदार हूं, मैं अक्लमंद हूं, तो आप ही बोल दो हेलो गाय जी, नमस्ते। बोलो नमस्ते गैया मैया, कैसी हो, है ना। आप जाके गाय को बोल दो गाय माता नमस्ते, तो आपकी नमस्ते समझ ही नहीं आ रही उसको, तो क्या वो आपको जवाब देगी? नहीं देगी, क्योंकि उसकी बुद्धि इस तरह नमस्ते सुनने की आदत नहीं है उसकी बुद्धि में। तो क्या आप उस पे गुस्सा करोगे उस गाय के ऊपर कि बड़ी बदतमीज गाय है, जवाब ही नहीं दे रही, मैंने नमस्ते किया मुझे नमस्ते नहीं कर रही। ऐसे ही आश्रमों में, गौशालाओं में, रस्तों में, गांव में भैंस होती है ना। आजकल अब भैंस से बात करने लग जाओ, और भैंस जी क्या हाल है आपके, ठीक हो, कितना दूध देती हो आजकल, चारा वारा खाती हो कि नहीं खाती हो, खाना वाना खाती हो कि नहीं खाती हो टाइम पर? हाँ, तो वो रिप्लाई देगी क्या? भैंस नहीं रिप्लाई देगी, देखेगी भी नहीं आपकी तरफ, तो आपको गुस्सा आएगा क्या कि बड़ी बदतमीज है ये भैंस? तो नहीं आएगा ना। तो कुछ मनुष्यों के अंदर बुद्धि भैंस जैसी होती है। अब आपकी गलती क्या है कि आप सोच रहे हो कि ये इंसान है और मेरे साथ इंसानों की बात नहीं कर रहा, व्यवहार इंसानों जैसा नहीं कर रहा। अरे जिसकी बुद्धि में भैंस घुसी पड़ी है
उसको आपके नमस्ते भी नहीं देखेगा आपका उसको, और न वो आपके नमस्ते का जवाब देगा। या आप उसे कोई काम समझाओगे 10 बार, गुरुजी बोलते हैं कई भक्तों को ये काम मत करो, ये काम मत करो, फिर भी करते हैं, क्योंकि बुद्धि में बहस घुसी हुई है। उल्टा वो कमियां गुरु की ही निकाल देते हैं। समझा कौन सकता है, गुरु के सिवा कोई समझा नहीं सकता है ना। माँ बाप तो समझा समझा के थक गए। आप जाके देखना किसी गौशाला में या रोड पर जहां कहीं भी कोई भैंस हो, वो रास्ते में कहीं भी पोटी कर देती है, तो आप उसको बोलोगे कि जा जा टॉयलेट में कर गंदगी, यहाँ पे मत कर? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि तो भैंस तो बुद्धि वाला भैंस जो होती है उसको वो तो शौच में तो नहीं जाएगी करने के लिए। तो जो भैंस बुद्धि वाला इंसान होता है वो शौच तो नहीं करता पर दूसरी बातें नहीं समझता, उसके अंदर गंदगी दिमाग में भरी होती है? और आप चिढ़ते हो इसको अक्ल नहीं है, इसको अक्ल नहीं है। तो भैया क्या करें, समझा समझा के सब थक जाते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि काम नहीं करती। उसकी बुद्धि कैसी है? भैंस जैसी है, आप कितना भी समझाओ नहीं समझेगी, है ना। दिमाग में गंदगी पहले ही पड़ी हुई है, 100 नेगेटिव थॉट्स वैसे ही पड़ी हुई हैं, और आप एक पॉजिटिव थॉट्स डालने की कोशिश कर रहे हो पर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो आपको क्रोध आ रहा है। तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हैं? आपका काम है समझाना, जैसे माँ बाप समझाते हैं, जैसे गुरु समझाते हैं। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो जय राम जी की, है ना। समझ जाओ कि इसकी बुद्धि भैंस जैसी है, ये समझाने लायक नहीं है। तो उनको आप कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते कुछ। तो जिसकी जैसी बुद्धि उसके कर्म वैसे ही। ये राजसिक बुद्धि के पहचान है। कर्मों से पता चल जाएगा कि इसकी बुद्धि, सामने वाले के कर्मों से पता चल जाएगा इसकी बुद्धि सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। सात्विक बुद्धि वाले का अंदर एक एटीट्यूड अलग होता है, वो हर एक की बात सुनता है, उसके अंदर नम्रता रहती है। अगर कोई महिला है तो वो प्रॉपर वे में जप करती है, प्रॉपर वे में चुन्नी ढक के बैठती है, जहां जाती है उसका जो स्वभाव होता है, उसके स्वभाव को देख के लोग पहचान जाते हैं कि ये महिला, ये पुरुष सात्विकी स्वभाव वाला है ना। सत्संग में जाना, जप करना, हर काम को, घर के कामों को भी अच्छे से करना। और राजसिक बुद्धि वाला सुनी अनसुनी करता है, आपकी बात को मानता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला श्लोक आ रहा है वो आ रहा है किसके लिए? तामसी बुद्धि वालों के लिए, कि हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा जो मानती तथा संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी कहलाती है। इसके ऊपर चर्चा तो कल करेंगे, क्योंकि ये तामसी बुद्धि वालों के लिए बताया कि उसको कुछ भी बोलोगे ना तो वो क्या करेगा? आपकी बात सुनेगा लेकिन उल्टा करेगा। आप कहोगे ये कर तो वो दूसरा काम करेगा, वो काम नहीं करेगा जो आप उसे समझाओगे। जयराम जी की, है ना। तो आज संत तुलसीदास का जन्मदिन है, संत तुलसीदास जयंती है। संत तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम। कहा जाता है बहुत बड़े ज्योतिष के, विद्या के जानकार थे वो। तो क्या किया? ज्योतिष के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा थी उनकी कि जब उनके घर में बालक का जन्म हुआ तो उन्होंने कहीं कुंडली नहीं बनवाई, खुद ही बना दी। अपने बेटे की कुंडली खुद ही बना दी, और ये देखा कि ये बालक जो है तुलसीदास, ये तुलसीदास तो बाद में नाम पड़ा, ये जो बालक है तुलसी, इसने ये बड़ा ही भाग्यहीन है। यदि इसका परित्याग नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम इसके माता पिता को भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बालक का मुंह देखना तक पसंद नहीं किया, उसका परित्याग कर दिया बिना देखे हुए। तो तुलसीदास जी ने अपनी बाल अवस्था में बड़े कष्ट, दुर्भाग्य और अपमान का सामना किया। संसार में विरले ही ऐसे बालक होते हैं, पता है, जिन्हें ऐसी परिस्थितियां मिली हो बचपन से ही, पैदा होते ही। आप उस बालक की स्थिति की कल्पना कीजिए जिसे जन्म देने वाले माँ बाप नहीं अपना सके, जिसको उसे न तो माता पिता का प्यार मिला, उसे न तो अन्य किसी की छाया मिली। भूख से व्याकुल होकर वह जिस दरवाजे पहुंचता, वो घर का मालिक सोचता कि सुबह सुबह यह अशुभ बालक आ गया है, पता नहीं इसका मुंह देखने के बाद हमारा दिन कैसा जाएगा। गोस्वामी जी ने अपनी भूख के विषय में कहा कि मेरे जीवन में इतना अभाव था कि यदि भिक्षा
में चने के 4 दाने भी मिल जाते थे, कोई दे देता था, तो मानो मेरे लिए 4 फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इनका ये प्राप्त हो जाते थे, ऐसा लगता था। इतनी ललाट बिलात द्वार द्वार दीन दीन, जानत हो 4 फल 4 ही चनक को। समाज जिसे ठुकरा देता है, संत उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। संत नरसिंह नरहरिदास नाम के एक महापुरुष ने बालक की ऐसी दयनीय स्थिति देखी तो उसे अपने साथ में रख लिया। उन्होंने उसका लालन पोषण किया और वे नित्य उसे भगवान श्री राम की कथा सुनाते। वे नरहरिदास जी ने उसे अपने आश्रम में रहकर रखा और वहां पर विद्या अध्ययन भी दिया। गुरुदेव ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा और राम नाम की महिमा बताई। उन्होंने कहा, पुत्र, स्वार्थ और परमार्थ की सिद्धि एकमात्र राम नाम से होती है। तुम प्रभु नाम का ही आश्रय लो। वे नित्य अपने आश्रम में रामायण की कथा सुनाया करते थे। तो यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि जैसे हम यह सोचकर कि नित्य के जीवन में तैरने का कोई उपयोग नहीं है, तैरने का बचपन में अभ्यास नहीं करते, पर यदि बचपन में तैरना सीख ले तो भले ही वह प्रतिदिन उपयोगी ना हो, पर संकट काल में यह कला बड़ी लाभदायी सिद्ध होती है। बच्चे को बचपन में स्विमिंग पूल में तैरना सिखा दिया तो बड़ा होके कहीं मुसीबत में फंसा तो वो संभल सकता है। अब बड़े हो गए, हमारे जैसे शरीर हट्टे कट्टे, तो अब तैरना नहीं सीख सकते, है ना। यदि बचपन से ही तैरना सिखा दिया तो जाके कभी भी वो कला काम आ सकती है। सही है ना जयराम जी की। तो उसी तरह बाल अवस्था में अच्छे संस्कारों के बीज हमारे अंतःकरण में डाल दिए जाएं तो अवसर आने पर वे उदित होकर हमारी सहायता करेंगे। एक दिन तो वो खिलेंगे कमल की तरह, गुलाब की तरह, है ना। रक्षा करते हैं वो हमारे संस्कार, हमारी। तो गोस्वामी जी के जीवन में हमें यही सत्य प्रतिफलित होते हुए दिखाई देता है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को पत्नी ने फटकार दिया और वे संत बन गए, पर यह कहना न तो पूरी तरह न्याय संगत है और न ही ठीक है। संसार में न जाने कितने व्यक्तियों को पारिवारिक जीवन में अक्सर बदसरना और आलोचना सुनने को मिलती है, पर सब के सब गोस्वामी तुलसीदास तो नहीं बन जाते। तुलसीदास इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बन गए क्योंकि उनके गुरुदेव ने बाल अवस्था में उन्हें राम कथा सुनाकर राम भक्ति के संस्कार बीज रूप में उनके अंतकरण में डाल दिए। जयराम जी की गुरुदेव ने बार बार जो उन्हें राम कथा सुनाई थी वह उनके अंतकरण में विद्यमान हो गई। तदपि कही गुरु बारे बारा, उनके जीवन में ऐसा अवसर आया, लगा कि वे भोग वासना की नदी में पूरी तरह डूब चुके हैं। पत्नी के प्रति वे इतने आसक्त थे कि एक दिन उसके बिना रह नहीं पाते। वे पागलों की भांति उसके पास दौड़े चले आते जहां उन्हें तीखी फटकार मिलती है। उसके बाद उनमें जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम पत्नी की फटकार से जोड़ तो लेते हैं, पर वस्तुतः वह उस फटकार का परिणाम यह होता है कि उनके भीतर गुरुदेव से सुनी राम कथा के बीज के अंकुर फूट जाता है। और ठीक उसी तरह जैसे राख से ढके रहने पर उसके नीचे दबा हुआ अंगारा दिखाई नहीं देता है, पर राख के हटते ही वह प्रज्वलित हो जाता है, सामने आ जाता है। गोस्वामी जी ने बाल अवस्था में सुना था, उसका बड़ा महत्व था। उससे न केवल उन्हें अपितु समाज को भी बड़ा लाभ हुआ और आज भी हो रहा है। अभाव और पीड़ा का अनुभव करने वाले तुलसीदास जी ने गुरु कृपा और राम नाम के आश्रय से जो प्राप्त किया, उस राम कथा रूपी अमृत को मुक्त हस्त में सब में बांट दिया। तुलसी की रत रामायण आती है। समाज से मिलने वाले अपमान और कष्टों के विष को भगवान शंकर की तरह पी लिया और हम सबको राम कथा का अमृत पिलाकर धन्य धन्य किया। उस तुलसीदास की आज जयंती है। तुलसीदास इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बने क्योंकि उनके गुरुदेव ने बाल अवस्था में उन्हें राम कथा सुनाकर राम भक्ति का बीज उनके अंतःकरण में डाला। पहला ये पॉइंट था कि गोस्वामी क्यों पढ़े।
अभाव और पीड़ा के अनुभव करने वाले तुलसीदास ने गुरु कृपा और राम नाम के आश्रय से जो प्राप्त किया, उस राम कथा रूपी अमृत को उसने सब में बांट दिया। तो उसको चोट लगी। गुरु ने ज्ञान बचपन से डाला था दिमाग में, पर जब चोट लगी, जब पत्नी ने सुना दिया उसको बात, 4 बातें, तो उसी समय जागृति हो गई और लग गए भगवान की भक्ति में। जो बीज डाला हुआ था वो अंकुर फूट गया। तो हमें भी अपने बच्चों के अंदर बचपन से भक्ति डालनी चाहिए, बचपन से ज्ञान नहीं डालना चाहिए। काफी लोग ऐसे होते बोलते हमारा बच्चा सुनता नहीं है। नहीं सुने, तुम चला के बैठ जाओ, भजन चला के बैठ जाओ, राम के कृष्ण के सत्संग चला के बैठ जाओ, नहीं सुनेगा। आखिर जरा सा तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। जैसे हम गए एक दिन शारजा में, तो वहां पर एक किसी के घर में सत्संग था। वहां से निकले तो जो छोटी बच्ची थी उसका मामा था। तो मामा, वो बच्ची कभी सत्संग नहीं सुनती, इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, छोटी बच्ची थी। तो जैसे ही मामा ने कहा अपनी बहन को, चल बहन मैं जा रहा हूं, मैं चलता हूं, तो वो छोटी बच्ची कह रही है मामा रुको, ऐसा नहीं बोलते। बोले बेटा क्या बोलते हैं? बोले मामा ऐसा बोलते हैं, फिर मिलता हूं। बोले वाह बेटा, ये तुझे संस्कार किसने दिए, तूने ये कहां पे सीखा? बोली मैंने सीखा नहीं, मम्मी है ना वो टीवी में गुरुजी का सत्संग चलाती है ना, तो मैंने उसमें सुन लिया था। गुरुजी एक बार बोल रहे थे कभी भी जाओ तो ऐसा मत बोलो ओके जा रहा हूं, ओके चलता हूं, ऐसा बोलो ओके फिर मिलता हूं, तो मैंने सीख लिया। तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आप चलाओ तो सही उनके सामने, ऐसी चीज चलाओ, सरल चीज चलाओ जो उनको समझ में भी आए। कठिन चीज मत चलाओ। दूसरी लैंग्वेज में चलाओगे, कुछ और चलाओगे जो उनको समझ में नहीं आए। हो सकता है एग्जाम्पल के लिए सिंधी लैंग्वेज में सत्संग हो, उनको समझ में नहीं आए, तो फिर ऐसा चलाओ सरल में जो उनको समझ में भी आए। कोई भजन चला दो कृष्ण का, राधा का, है ना, हनुमान की बाल लीलाएं चला दो, कृष्ण की बाल लीलाएं चला दो टीवी में, थोड़ी देर खुद देखने बैठो, और बच्चा भी अपने आप आके साथ में बैठेगा, है ना, वो भी इंजॉय करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। सभी को संत तुलसीदास के जयंती की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। कल सुनेंगे तामसी बुद्धि वाले की। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम